नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कि कैसे अनूपपुर जिले में भाजपा नेता की गुंडागर्दी आई सामने। बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर में कैसे किया गया ज्येष्ठ माह के चतुर्थ बड़े मंगल पर भव्य भंडारा। और झांसी के गुरसराय नगर के मातवाना में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के साथ धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत कृषि उपज मंडी के जमीन पर अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला। उस दौरान भाजपा नेता पिंटू तिवारी के द्वारा गुंडागर्दी के साथ कर्मचारियों को दबाव बनाते हुए देखा गया। पिंटू तिवारी के द्वारा कृषि उपज मंडी के कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की धमकी दे डाली। भाजपा नेताओं का इस प्रकार से रवैया दोहरी मानसिकता को दिखाता है। एक तरफ तो भाजपा की सरकार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ स्वयं बुलडोजर को कार्यवाही करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनूपपुर जिले के छुटपैये भाजपा के नेता अपने आप को सर्वोपरि बताकर कर्मचारियों को नौकरी से हटाने तक की धमकी दे डालते हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान कृषि उपज मंडी के अधिकारियों के द्वारा ये बात बताई गई। भाजपा नेता की धमकी देने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। तहसील सिरौली गौसपुर के प्रांगण में ज्येष्ठ माह चतुर्थ बड़ा मंगल पर भंडारे का आयोजन हुआ। तहसील सिरौली गौसपुर पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, एडवोकेट पूर्व महामंत्री दीपक कुमार सिंह एंड देवेंद्र कुमार सिंह एंड श्रवण सिंह एंड संग्राम सिंह एडवोकेट आदि अधिवक्ता द्वारा भंडारे का आयोजन कर लोगों को प्रसाद वितरित कराया। भारी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। तो वहीं पर दूसरी जगह लेखपाल संघ द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी विश्वामित्र सिंह द्वारा हनुमान जी को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके भंडारे का शुभारंभ किया। भंडारा आयोजनकर्ता लेखपाल आशुतोष मिश्रा, लेखपाल संघ अध्यक्ष आशुतोष कुमार वर्मा, लेखपाल ज्ञान प्रकाश पांडे व कई लेखपाल लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष निपेंद्र उपाध्याय ने जमानिया प्रशासन व जिला प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलकर गंगा नदी से बालू व क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन करने का आरोप लगाया है। तो वहीं जमानिया में यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देवरिया और मत्सा बाढ़ से अवैध बालू खनन कर खुलेआम ट्रैक्टर रोड पर फर्राटा भर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपके क्षेत्र में मिट्टी खनन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे क्षेत्र में इस समय बड़े पैमानों पर खनन हो रहा है, जो कि हम प्रशासन से जमानिया एसडीएम को पहले भी अवगत करा चुके हैं, बार बार अवगत करा रहे हैं। कल रात को खनन हम क्षेत्र में थे तो खनन देख रहे थे, तो हमने जमानिया एसडीएम को फ़ोन लगाया, तो उनका मोबाइल बंद था। फिर कोतवाल को लगाया, उनका भी मोबाइल बंद था। तो फिर हम उनके पर्सनली नंबर पे फ़ोन किए, उनसे बात हुई तो वो कहे कि ये हमारा विषय नहीं है। फिर हम डीएम साहब को लगे, गाजीपुर डीएम, उनसे भी बात हुई। लगातार हम बात कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से, लेकिन कहीं न कहीं इसमें प्रशासन संलिप्त है, जो कि क्षेत्र के सब रोड खराब हो गए हैं। गंगा के किनारे हम लोग रहते हैं, यहाँ रात में अवैध बालू खनन हो रहा है, हम लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन से कहने के बाद भी प्रशासन एकदम मौन है। हम अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष से मिलेंगे, इस विषय में डीएम से बैठकर वार्ता होगी, एसपी साहब से बात होगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय नगर के मातवाना में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि गुरसराय नगर के मोहल्ला मातवाना में स्वर्गीय मीरा जय गोपाल सिंह मुखिया की पुण्य स्मृति में मंदिर निर्माण कार्य राखी भूपेंद्र सिंह मुखिया, प्रतिभा दीपेंद्र सिंह मुखिया के करकमलों द्वारा भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रद्धालुओं द्वारा हजारा भरने का कार्य सफल किया गया। इसके पश्चात शिव परिवार को नगर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान नगरवासियों द्वारा भगवान की प्रतिमा का जगह जगह पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया।
एवं ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह पर यज्ञाचार्य मानवेंद्र शास्त्री का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान नगर का माहौल भक्तिमय हो गया था। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर लोग इतना उत्तेजित होकर अपना आपा खो देते हैं कि उसके बाद वह बड़े से बड़ा अपराध करने में भी संकोच नहीं करते। ऐसा ही हुआ बीते दिन जिला रेवाड़ी के बावल रेलवे स्टेशन पर, जहां प्लेटफॉर्म के नज़दीक स्कूटी खड़ी करने को लेकर रेलवे कर्मचारी के साथ स्कूटी चालक का विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हुए झगड़े के दौरान रेलवे कर्मचारी ने स्कूटी चालक के हाथ की उंगली अपने दांतों से काटकर अलग कर दी। बहरहाल पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संदर्भ में पीड़ित की माने तो वह सोमवार दोपहर को अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, लेकिन ट्रेन चलने का समय हो जाने के कारण उसने अपनी स्कूटी प्लेटफॉर्म के नज़दीक खड़ी कर दी और टिकट विंडो पर जाने लगा तो वहां खड़े कर्मचारी से स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद हुए झगड़े में कर्मचारी ने अपने दांतों से उसके हाथ की उंगली को काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। घटना के बाद उसकी पत्नी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। मैं कल करीब 1:40 पर मैं अपनी घरवाली को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था जी। वो अपने गांव जा रही थी, राजगढ़ स्टेशन लगता है उनका। तो मैं वहाँ लगभग 1:45 के आसपास वहाँ स्टेशन पर पहुँचा। गाड़ी आने का समय हो ही रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्कूटी आगे खड़ी करके टिकट लिया हूँ। तो मैंने थोड़ी सी स्कूटी आगे सरकाई थी, वो एक रेलवे कर्मचारी वो मिला, स्कूटी अलाउ नहीं। मैं भाई अलाउ नहीं है तो मेरे से गलती होगी, मेरा आना जाना भी नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी स्कूटी वापस ले जाता हूँ। तो उसने मैं वापस ले आने के लिए मैं जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी तो उसने मेरे को वापस आने के जैसे आने लगा तो मेरे साथ उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैं नहीं जाने दूंगा वापस, ठीक है, और बिल्कुल अभद्रता पे आ गया। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लोगों ने छूट-छाव करने की भी कोशिश करी। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी आंगली उसने अपने मुंह में लेके बिल्कुल आंगली के 2 टुकड़े कर दिए, बिल्कुल 2 टुकड़े कर दिए और मैं बिल्कुल लहूलुहान हो गया। उसके बाद फिर तो उसके बाद मैंने भी उसके 1-2 थप्पड़े मारे और फिर मेरी पत्नी मुझे स्कूटी पे बैठाकर मुझे सरकारी अस्पताल ले गई। फिर मुझे वहाँ से सरकारी अस्पताल से रेवाड़ी रेफर कर दिया, जो मैं आज छुट्टी लेके घर पहुँचा हूँ। और मेरा बिल्कुल शरीर का एक अंग है बिल्कुल भंग हो गया है बिल्कुल, और जो कि मेरे सारे सिग्नेचर जो भी इसी आंगली से होते थे, ठीक है, अब ना तो वो सिग्नेचर डिफर होंगे, ठीक है। वो सारे काम जो मैं लिखाई पढ़ाई करता था मैं इससे करता था, अब मैं वो लिख पढ़ नहीं लिखा। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।